हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आएंगे होम साइंस टीजीटी पीजीटी के लिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास लगभग होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास लगभग होता है, कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब का संबंध हो सकता है। उच्च रक्तदाब का संबंध किससे होता है? वृक्क संबंधी परेशानी से। नेक्स्ट है, शुक्राणुजनक का नियमन करने वाला हार्मोन्स क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन्स क्या कहलाता है? एंड्रोजन कहलाता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेटे ने की थी, 1955 में की थी। राइबोसोम का आकार कैसा है? तो राइबोसोम का आकार डमरू के आकार के समान है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट है, अधिक व्यायाम करने से मांसपेशियों में प्रोटीन का चयापचय नहीं होगा, ऐसा किसने कहा था? क्या है? वाटसन ने कहा था। अधिक व्यायाम करने से मांसपेशियों में प्रोटीन का चयापचय नहीं होगा, ऐसा किसने कहा था? तो वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचय की प्रक्रिया के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? उपापचय की प्रक्रिया के बारे में सर्वप्रथम लेवोइजियर ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल से हमें कितनी प्रतिशत कैलोरी प्राप्त होती है? अल्कोहल से 7% कैलोरी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आनुवंशिकता के आधार पर भूत इकाई है, आधारभूत इकाई है। आनुवंशिकता के आधार पर आधारभूत इकाई है, क्या है? जीन है। अंग तंत्र किसे कहते हैं? अंग तंत्र प्रजनन तंत्र को कहते हैं, श्वसन तंत्र को कहते हैं, पाचन तंत्र को कहते हैं, कंकाल तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है और पेशी तंत्र है, आदि अंग तंत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की फसल। कपास की फसल क्या है? रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है। कपास की फसल क्या कहलाती है? खरीफ की फसल कहलाती है। कपास का तापमान, तो कपास का तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कपास का उत्पादन चक्र होता है, तो कपास का उत्पादन चक्र का कितना होना चाहिए? 1 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट है, लीलन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा है। तो लीलन द्वारा जो निर्मित है और महीन बुना हुआ कपड़ा वह क्या है? किसके अंतर्गत है? साटिन के अंदर। सूती कपड़े की सिकुड़न की प्रक्रिया द्वारा, सूती कपड़े की सिकुड़न की प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है, तो क्या कम की जाती है? सिकुड़न की प्रक्रिया के द्वारा मॉइस्चराइजिंग की जाती है। मॉइस्चराइजन करने से तो क्या होता है? कपड़े की सिकुड़न कम हो जाती है। नाइट्रोसेलुलोज रेयान के निर्माणकर्ता है। नाइट्रोसेलुलोज के निर्माणकर्ता कौन है? तो प्रोफेसर जॉर्ज एडम्स हैं। एस्बेस्टस तंतु है। एस्बेस्टस तंतु कौन सा तंतु है? तो मिनरल तंतु के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक रूप से नायलॉन है, तो रासायनिक रूप से नायलॉन क्या कहलाता है? पॉलीएमेराइड कहलाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब बनाया गया था? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में बनाया गया था। रेशम की सर्वाधिक लंबाई कितनी होती है? तो 300 से लेकर 1800 मीटर होती है। नेक्स्ट है, प्रसार सेवा का प्रारंभ भारत में कब किया गया था? तो प्रसार सेवा का भारत में प्रारंभ 1953 में किया गया था। नेक्स्ट है, अंडा दूध सुरक्षित रहते हैं। अंडा और दूध कितने टेम्परेचर पे सुरक्षित रहती हैं? 35 से 40 फ़ारेनहाइट डिग्री से फ़ारेनहाइट पे क्या है? सुरक्षित रहते हैं। टांसिल होने पर उपयोगी क्या है? तो अगर टांसिल बढ़ जाने पे तो क्या होता है? टांसिल होने पे तो नमक के गरारे करने होते हैं। पट्टी बांधने के लिए रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो पट्टी बांधने के लिए रीफ गार्ड का प्रयोग कहाँ करती है? तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं? ये चुभती नहीं है, इससे आराम से खोला जा सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसे रीफ गार्ड का प्रयोग
पट्टी बांधते समय करना चाहिए। इससे क्या मुझे बेनिफिट होता है कि चुभती नहीं है और ये आराम से खोला भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैया घाव में किसका प्रयोग हुआ है? तो सैया घाव में रिंग कुशन का प्रयोग हुआ है। पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है। पैर की हड्डी टूटने पर कैसा बोर्ड प्रयोग किया जाता है? तो फ्रैक्चर बोर्ड प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ड्रा शीट का क्या अर्थ है? तो ड्रा शीट का अर्थ है कि रबड़ या मोमचावे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर क्या कहलाती है? ड्रा शीट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटे आकार के कागज का मुद्रित पन्ना जिसमें प्रसंग से संबंधित प्रारंभिक जानकारी दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? लीफलेट या पर्चा एक छपा हुआ पेज होता है। लीफलेट या पर्चा एक छपा हुआ पेज होता है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रित पन्ना। पोस्टर का ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? एट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को निम्नलिखित में भी कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को निम्नलिखित में से क्या भी कहा जा सकता है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कहा जाता है। पिन और धागे का प्रयोग होता है। तो पाथवे चार्ट में पिन और धागे का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो मोशन विधि किसे कहते हैं? तो माइक्रो मोशन विधि किसे कहते हैं? फिल्मों का चित्र तैयार किया जाता है, उसे हम माइक्रो मोशन विधि द्वारा हम फिल्मों का चित्रण तैयार करते हैं। मैजिक फाइबर किसे कहते हैं? तो नायलॉन को हम मैजिक फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट है, नायलॉन के धागे की बारीकी का आकलन किया जाता है। तो नायलॉन के धागे की बारीकी का आकलन करने के लिए हम डेनियर में इसे नापते हैं। कपड़ों में इस्त्री करना चाहिए, कपड़ों में इस्त्री करना चाहिए तो किसके लिए? कपड़ों के तंतुओं की दिशा में। जब हम इस्त्री करते हैं तो कपड़ों के तंतु की दिशा को देखते हुए हम कपड़ों पर इस्त्री करेंगे। शांति निकेतन योजना और किस नाम से जाना जाता है? तो जी शांति निकेतन योजना के नाम से जाना जाता है। शांति निकेतन योजना का आरंभ किसने किया था? तो इसका आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। गुड़गांव में प्रसार कार्यकर्ता को क्या कहा जाता है? तो गुड़गांव में प्रसार शिक्षा को विलेज गाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विलेज गाइड किसे कहा गया है? ग्रामीण और विशेषज्ञों के बातों को जोड़ने की कड़ी को क्या कहा गया है? विलेज गाइड कहा गया है। गुड़गांव प्रोजेक्ट योजना कब और किसने शुरू की? गुड़गांव विलेज योजना कब और किसने शुरू की थी? तो FL ब्रेपन ने शुरू की थी 1920 में। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। SMCR का मॉडल किसने दिया था? तो डेविड बर्लो ने दिया था। जनसंचार में PSA का क्या तात्पर्य है? पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। PSA का फुल फॉर्म है P से पब्लिक, S से सर्विस और A से अनाउंसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या 10 से 12 हो सकती है। तीसरी पीढ़ी का मीडिया किसे कहते हैं? तीसरी पीढ़ी का मीडिया फिल्म स्ट्रिप को कहते हैं। दूसरी पीढ़ी की मीडिया किसे कहते हैं? दूसरी पीढ़ी की मीडिया किसे कहते हैं? मुद्रित ग्राफिक्स को कहते हैं। ICDS अभियान कब चलाया गया था? तो 1975 में ICDS अभियान चलाया गया था। स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया था? तो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था? तो 2001 में चलाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में चलाया गया था। सन 2009 में यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया था। BFHI क्या है? बॉडी फाइंडेड
हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड इसका पूरा नाम है। बॉडी फाइंडेड हॉस्पिटल हाइडेन हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड इसका पूरा नाम है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।